अरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से जुड़ जाइए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मैथमेटिक्स में। आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ तक बेसिक की बात करें तो हम लोग पूरा बेसिक कर चुके थे। इसमें पोल होता है क्या? कोई अगर पोल करना छुट्टी के विषय में, है ना? पूरा मेरे बच्चे हम लोग ये बेसिक कर चुके हैं। एक्सरसाइज तीसरा है हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। और सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत 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 ज़रूरी है। और दूसरा है मेरे बच्चे मोटिवेशन, नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस की लग जाए। ठीक है? तो इसलिए नशा बहुत तरह का होता है, पर मेरे विद्यार्थी जी, आपको नशा किसका करना है? आपको नशा मेहनत का करना है, ताकि बीमारी कौन सी लगेगी? सफलता की लगेगी। ठीक है? तो चलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेरे विद्यार्थी जी, सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ एक बार बताओ, क्योंकि कल के बाद आज हम मिल रहे हैं, है ना? कैसे हो जल्दी से बताओ मेरे बच्चे। घर पे मम्मी पापा दीदी भैया सब लोग ठीक ठाक है? फैमिली अच्छी है? बताइए कैसे हैं आप लोग? सर छुट्टी होनी नहीं चाहिए, वाह बहुत बढ़िया। एक आध दिन तो बच्चों अब ऑफिस में पूरा छुट्टी होगा तो देना तो पड़ेगा ही, कि मैं ही अकेला नहीं हूँ, पूरा ऑफिस है, सबके परिवार हैं, फैमिली सबके हैं। ठीक है ना? तो फिर छुट्टी तो होगी ही, एक आध दो दिन तो होगी ही, इसमें कोई इशू नहीं है। फाइन गुरुजी, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, मस्त है। नहीं, अच्छा रहना चाहिए हमेशा बच्चों, कुछ भी हो जाए, फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे तो मजा आता है जीवन में। बढ़िया है, चलो ठीक है। ड्रीम अगर आप लोग भूल जाओ तो मैं आपको ड्रीम याद दिलाता हूँ। आपका ड्रीम क्या है बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, ड्रीम कितना है? तो ड्रीम विद्यार्थी जी 450 प्लस, मिनिमम 450 प्लस का ड्रीम होना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, 100 आउट ऑफ 100, 100/100 का लक्ष्य आपके जीवन में होना चाहिए। चलिए आज आप लोग थोड़ा सा मुझे समय देना पड़ेगा, है ना? आज मेरे बच्चे थोड़ा सा रेस्ट लेकर के 10 मिनट 5 मिनट आज आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। क्या आप समय देंगे? बताओ। ठीक है? क्योंकि आज हम लोग बच्चों एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 3.1, 3.2, 3.3, ऐसे बच्चों हमारा एक्सरसाइज सॉल्व होगा। ठीक है? जहाँ तक हम लोग लेकर जा सके, जहाँ तक लेकर जा सके वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक पढ़ा दिए हैं सबको। यस, सबसे पहला अगर हम एक्सरसाइज में चलें तो फर्स्ट देखते हैं 3.1 से। देखो, जहां पर मेहनत करने का होगा हम वहीं आपसे मेहनत कराएंगे, फालतू मेहनत हम नहीं करवाएंगे बच्चों आपसे। ठीक है? पहला सवाल पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है, बड़ा प्यार से देखना क्वेश्चन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है ना? इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। बच्चों देखो, हकीकत अगर आप मुझसे पूछो तो इसका ग्राफ कभी नहीं पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ इसका बीज गणित पढ़ लीजिए। ये भी नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना? हम आपको बीज गणित पढ़ा देते हैं, ग्राफ निकालना है निकल जाएगा, कोई भारी चीज नहीं है। ठीक है? आइए सबसे पहले मुझे बताइए कि उम्र पर बात करते हैं, उम्र आयु पर बात करते हैं। बच्चों मेरी आयु अभी 25 वर्ष है। ठीक है ना? आप मुझे बताइए कि मेरी उम्र 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? 5 वर्ष पूर्व या बच्चों पहले? जब भी पूर्व या पहले की बात होती है तो बताओ मेरी उम्र 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले कितनी थी? प्लीज बताइए। तो आप कहेंगे गुरुदेव देखिए, अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी आपकी उम्र है 25। तो बोला गया है 5 वर्ष पूर्व या पहले, पहले बोले तो माइनस करिए यानी कि 20 वर्ष। सिंपल सी बात है, पूर्व या पहले 20 वर्ष होगी, है ना? मेरे बच्चे मान लो कि मेरी एज अभी एक्स है, अभी एक्स है, तो अब बताओ 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? 5 वर्ष पूर्व, तो सर एक्स है तो 5 वर्ष पूर्व 5 माइनस कर देंगे, है ना? 5 वर्ष पूर्व माइनस कर देंगे। पूर्व मतलब होता है पहले,
और पहले किसी की भी उम्र कम होती है, ना कि ज़्यादा होती है। आप ध्यान रखिएगा, मेरी उम्र बच्चों अभी 25 वर्ष है वर्तमान में। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, या मैं कह रहा हूँ पश्चात, है ना, 5 वर्ष पश्चात मेरी उम्र कितनी होगी बताओ, मेरी उम्र कितनी होगी 5 वर्ष के पश्चात। तो आप कहोगे गुरुदेव देखो, पश्चात या बाद का मतलब समझो। अभी अगर 25 है तो 5 वर्ष के पश्चात बढ़ जाएगा, तो बच्चों एज हो जाएगा 30 साल। तो ये तो बहुत कॉमन चीज है, जो छोटा छोटा बच्चा समझ सकता है। पश्चात का मतलब होता है बाद। अगर मैं कहता हूं कि अभी मैं x वर्ष का हूं और 5 वर्ष के पश्चात क्या होगा, अभी x है तो 5 वर्ष के बाद क्या होगा, तो x + 5 होगा। तो इस चीज को समझना एक बच्चे का खेल है ना, एक बच्चे का खेल है, बहुत आसान काम है बच्चों, है ना। चलिए आइए अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर कहते हैं, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले। तो पहली बात यह है बच्चों कि दोनों की वर्तमान आयु पहले मानना पड़ेगा। बच्चों बताओ वर्तमान आयु हम क्या माने, ध्यान दीजिएगा, पहले वर्तमान आयु हम क्या माने, कमेंट बॉक्स में आप जो लिखेंगे वही मान लेंगे। माना मेरे बच्चे, हमने लिखा माना आफ्ताब, है ना, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु। तो बच्चों बताओ आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या माने, तो मान लेते हैं कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष। अब आफ्ताब को मान लिए, तो अब किसको मानना है, पुत्री, और पुत्री की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अगर मैं 5 साल पहले छोटा था तो आप भी छोटे होंगे, ऐसा थोड़ी है कि मैं छोटा हो जाऊंगा और आप जितने बड़े थे उतने बड़े ही रहेंगे। क्या ऐसा होता है, बोलो यस और नो। एक व्यक्ति छोटा या बड़ा होता है या साथ में दोनों होता है, बताओ, एक व्यक्ति छोटा या बड़ा होता है या साथ में दोनों होता है। सर जब भी होगा साथ में दोनों होगा। तो सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है, पढ़ के देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्नानुसार, 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 प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार बात कब की हो रही है, बात कब की हो रही है, 7 वर्ष पूर्व। तो पहले ये बताओ कि 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो आफ्ताब बेचारा जो अभी x वर्ष का है, जो भी x वर्ष का है 7 वर्ष पूर्व ऐसा होगा, और जो उसकी बेटी y वर्ष की है 7 वर्ष पहले वो ऐसी होगी। अब आफ्ताब यानी बाप, बाप बेटी से क्या कह रहा है, बाप बेटी से कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा समझ में आपको आएगा। बाप अपनी बेटी से कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 साल पहले की बात करें तो बाप किससे गुना था, बताओ किस में गुना करेंगे, बच्चों बताओ इधर गुना करें कि इधर गुना करें, बच्चों बताओ ए में गुना होगा या बी में गुना होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ए में गुना होगा या बी में गुना होगा। चलिए तो बाप कह रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ए वाला आफ्ताब है, आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना उम्र का है, तो यहां गुना होगा, अपनी बेटी से 7 गुना उम्र का है तो वहां गुना होगा। समझिएगा मेरी बात को, कहाँ गुना होगा, है ना। चलिए 7 वर्ष पूर्व ऐसा ही होगा। विद्यार्थी जी यहां लिखेंगे x-7 बराबर 7 को y से गुना करेंगे तो 7y माइनस 7 गुना x, तो 7x। अब सबको करते क्या है, x हो गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिए 7 गुना 7 तो 49 ना होगा रे, 7 गुना 7 49। अब क्या करेंगे, x-7, x माइनस, है ना, x माइनस, अब इसको इस पार ला देते हैं, माइनस में हो जाएगा 7y, और उधर है -49 में जाकर जुड़ जाएगा 7। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, x-7y बराबर -49 में 7 जोड़ेंगे -42, जिसका पहला समीकरण ऐसा ही निकला है। एक बार दिल बनाकर भेजिए, एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव मेरा भी मेरा भी जो है आंसर ऐसा ही हुआ है। मेरा आंसर आया है x-7y बराबर 42, x-7y बराबर 42। चलिए ये तो हो गया बच्चों खत्म।
आगे बढ़ते हैं। अब बाप फिर कह रहा है अपनी बेटी से, बाप फिर अपनी बेटी से कहता है, अब से 3 वर्ष बाद, समझिएगा मेरी बात को बहुत गंभीरता से, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब 3 वर्ष बाद की बात हो रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो चलिए अब लिखते हैं 3 वर्ष बाद। बच्चों आइए, अब मैं पूछना चाहता हूं पुनः, पुनः बाप कह रहा है, क्या कह रहा है? 3 वर्ष के बाद। बच्चों अब बताओ, 3 वर्ष बाद अगर मैं अभी x वर्ष का हूं तो 3 वर्ष बाद मैं कैसा हो जाऊंगा? बाद मतलब प्लस। और मेरी बेटी अगर अभी, मेरी बेटी अगर अभी, मेरी बेटी अगर y वर्ष की रहेगी तो 3 वर्ष के बाद क्या होगी? y+3। अब बताओ किधर गुना करना है, a में गुना करना है या b में गुना करना है? गुना किधर करना है बताओ, a में गुना करना है या b में गुना करना है? a में गुना करना है या b में गुना करना है? विद्यार्थी जी आपको बहुत अच्छे से मालूम है, आफ्ताब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी हमेशा बाप अपनी बेटी से गुना होगा, बाप अपनी बेटी से गुना होगा, क्योंकि वाई बेटी को दर्शा रहा है। विद्यार्थी जी सॉल्व करिए फटाफट से। x+3 बराबर देखेंगे 3 गुना y, तो हो जाएगा 3y, और प्लस में 3 गुना 3 हो जाता है 9। बच्चों x आकर के माइनस हो जाएगा 3y, बराबर 9 में से घट गया 3। तो बच्चों x - 3y बराबर में हो गया 6। ठीक है ना? यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। इसी को कहते हैं बीज गणितीय रूप, इसी को कहते हैं बीज गणितीय रूप। तो बच्चों हमने इस पूरे कथन को बीज गणितीय रूप में ढाल दिया। तो बच्चों लिखेंगे अतः, कहाँ लिखें बताइए, है ना? ये था बीज गणितीय रूप। अतः, अतः बीज गणितीय रूप, बीज गणितीय रूप अगर हम देखें तो वो क्या बना? पहला बना x - 7y, x - 7y बराबर -42, और दूसरा बना x - 3y बराबर 6। यही आपका सही उत्तर है। तो प्यारे बच्चों इसका ग्राफ कभी नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए। इसीलिए आप टेंशन थोड़ा सा भी मत लीजिए, ठीक है? कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका बन गया? एक बार दिल बनाकर भेजिए, एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हमारा बीज गणितीय रूप बन गया। यस, इसका ग्राफ कभी नहीं पूछेगा, है ना? ऐसे कभी अगर पढ़ने का मन हो तो आप ऐसा ग्राफ बना लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए सवाल नंबर दूसरे पर चलते हैं। अभी सिर्फ बीज गणितीय रूप पढ़िए। अगला सवाल ऑप्शन आता है अगला, यहां पर भी सिर्फ बीज गणितीय बनाना है मन के लिए। पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखे हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदे। ऐसा क्वेश्चन हम आपको जिस दिन स्टार्ट किए थे उसी दिन बताए होंगे कि 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदे हैं 3900 रुपए में। तो बच्चों पहले बताओ एक बल्ले की कीमत क्या माननी पड़ेगी? कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझसे पहले बना लीजिए, आपको 500 रुपए इनाम दिया जाएगा। लिखेंगे बच्चों माना, माना एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ला की कीमत, है ना? एक बल्ला, बल्ला कैसे होता है जी? बल्ला होता है ऐसे ना। एक बल्ला की कीमत, माना एक बल्ला की कीमत। बच्चों हमने माना एक बल्ला की कीमत x रुपए, और दूसरा लिखेंगे एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत बराबर y रुपए। अब हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न में कह रहा है भैया अगर एक बल्ला है x रुपया का और हमको चाहिए 3 गो बल्ला, एक बल्ला है x रुपये का और 3 गो बल्ला चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? गुरुदेव 3 बल्ला चाहिए तो लिखेंगे 3x, एगो गेंद है y रुपया का, हमको 6 गो गेंद चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 6y बराबर, विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, बराबर पैसा कितना खर्चा हुआ है? बराबर पैसा खर्चा हुआ है 3900 रुपया। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। लिखा गया है
बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदे। अब बच्चों बताओ, फिर से वो दुकान गया और फिर से उन्होंने कुछ कुछ गड़बड़ करके आए हैं। कितना बल्ला खरीदे फिर से बताओ, फिर से कितना बल्ला खरीदे हैं? कहते हैं गुरुदेव फिर से हमने खरीदे हैं एक बल्ला। देखो एक बल्ला का दाम पता है x रुपया होता है, क्योंकि हमने माना है 2 गेंद माने हैं, एक गेंद का y रुपया है, 2 गेंद का होगा 2y, और बराबर पैसा खर्चा हुआ है 1300 रुपया। ठीक है, तो ये समीकरण 1 था, वो समीकरण 2 था। यही हो गया इसका बीज गणितीय रूप। ये भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर हम आपको पढ़ा दिए। जो हम कह दिए हैं उस पर उंगली मत उठाइएगा कभी कि सर आप ये क्या कह रहे हैं। जो कह दिए वो 100% सही है। अतः बीज गणितीय रूप, बीज गणितीय रूप हमने जो कह दिया उसको आप मान लीजिए कि हाँ गुरुदेव ने कह दिया, नहीं पूछा जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जहां हम कह देंगे पूछा जाएगा तो वहां आपको मेहनत करना है, पूछा जाएगा। ठीक है, चलो, अगर आपको समझ में आया हो, अगर आप इसको बना पाए हो तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। इतने इतने विद्यार्थी जी पढ़ रहे हैं, 2700 2800 बच्चे एक साथ कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। तो प्लीज एक बार, है ना सर 3 गेंद है, अच्छा 3 गेंद है, अच्छा यहाँ पर ठीक कर लेना। तब अगर 3 गेंद होगा तो किताब में अगर 3 गेंद होगा तो 3 कर लीजिएगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखो मेरे क्वेश्चन अलग अलग बुक में शायद अलग अलग टाइप है ना, कुछ कुछ जो बाद में किताब छपा है ना उसमें 3 लिखा है, तो जो आपके बुक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। मेरे बुक में जो लिखा था मैंने उसके अकॉर्डिंग बना लिया है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन देने का बच्चों है कि नहीं है। पढ़ो आगे क्या लिखा है, अगला सवाल। कहते हैं कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। अब आप बच्चे नहीं हैं, हम आपको टाइम देते हैं 1 मिनट का, और 1 मिनट के अंदर ये सवाल अगर आपके सामने नतमस्तक ना हो जाए, अगर आपसे नहीं बन पाए, तो मैं सोचूंगा कि आप अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी में से नहीं हैं। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीना के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। सिर्फ बीज गणितीय बनाओ, गलत 3 दिया है सर, ठीक है जितना दिया है उतना ठीक कर लीजिए। आइए विद्यार्थी जी ध्यान देते हैं। माना लिखा है 2 किलो सेब, तो मानना पड़ेगा पहले 1 किलो सेब, तो लिखेंगे 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य मान लीजिए x रुपया है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य बराबर मान लीजिए y रुपया है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्नानुसार कह रहे हैं कितना केजी है, कहते हैं 2 किलो सेब। 1 किलो सेब का दाम क्या बोले हैं, 1 किलो सेब का दाम x रुपया, तो 2 किलो का 2x प्लस 1 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर को माने हैं y रुपया, पैसा खर्चा हुआ 160, सही हो गया। पुनः बात करते हैं, पुनः बात करते हैं विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं 4 किलो सेब, 1 किलो सेब का x टका, तो 4 किलो का 4 x, 2 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर का y टका, तो ये हो गया 300 रुपया। ठीक है ना, तो यही प्यारे बच्चों हमारा बीज गणितीय रूप हुआ, बन गया। एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव ऐसा मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है बगल में दुर्गा माता की आरती हो रही होगी, बगल में दुर्गा माता का भजन बज रहा होगा। सोचो कितना कितना मजेदार दिन बीत रहा है बच्चों। हम किस देश में रहते हैं, हम किस देश में रहते हैं जहाँ समय समय पर देवी देवताओं की पूजा होती है। कितना मजेदार पल होगा। चलिए, साइंस का क्लास किस दिन होगा बताइए सर, थोड़ा वेट कर लीजिए, साइंस का क्लास होगा और बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। एक्सरसाइज चेंज कर लें, बताओ एक्सरसाइज चेंज कर लें, जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चे, लिखिएगा अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। एग्जाम है ना, एक्सरसाइज 3.2,
क्या लिखेंगे बताओ? अपनी अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे? सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख दीजिए एक्सरसाइज 3.2। 3.2। आइए विद्यार्थी जी, अपनी अपनी कॉपी में लिखिए 3.2। आइए पहला सवाल पढ़ेंगे, मन आपका पूरा खुश हो जाएगा। सवाल में लिखा गया है प्यारे बच्चों कि समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उसके बाद ग्राफ विधि से हल कीजिए। यानी बच्चों, हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो ग्राफ विधि से हल करना है। पहले तो एक रैखिक समीकरण बनाना है, फिर ग्राफ बनाना है। पढ़िए सवाल। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने बताओ? 10 विद्यार्थियों ने। ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों बताओ, कुल विद्यार्थी कितना है? मैं आपसे सुनना चाहता हूं। गुरुजी, कुल विद्यार्थी हैं 10। कुल विद्यार्थी कितने हैं बताओ? कुल विद्यार्थी हैं 10। इसी में लड़का भी है और इसी में लड़की भी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लड़का या लड़की, कुछ भी तो मान लो। माना लड़की ही मान लो बच्चों, माना लड़का ही मान लो, चलो माना। माना किसकी संख्या बच्चों बताओ? माना लड़कों की संख्या। माना लड़कों की संख्या क्या माने? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप बताओ। यस गुरुजी, माना लड़कों की संख्या x। x आपने लड़कों को माना, तो लड़की क्या मानेंगे? लड़की की संख्या। लड़की की संख्या बराबर y। लड़का को आपने मान लिया x और लड़की को आपने मान लिया y। जब आपने ऐसा किया तो हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि भैया मेरे प्रश्नानुसार बताओ जल्दी से। लड़का आपने मान लिया, लड़की आपने मान लिया, तो दोनों मिलाकर कितना हुआ? x और y दोनों मिलाकर कुल है कितना? तो प्यारे बच्चों, दोनों मिलाकर है 10। तो दोनों मिलाकर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10। जैसे ही 10 आया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और मस्ती में हंसिए एक बार। दोनों मिलाकर हो गया 10। कह रहे हैं लड़की की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। अगला पुनः सुनिए, उनकी भाषा सुनिए, उनकी बात सुनिए। कह रहे हैं लड़की की संख्या। लड़की की संख्या मतलब क्या? लड़की की संख्या मतलब क्या? लड़की की संख्या मतलब वाई। लड़की की संख्या मतलब वाई। किससे अधिक है? बोलो 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 बोलो। लड़की की संख्या यानी वाई किससे अधिक है? लड़कों से। लड़की की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़का बोले तो x, इससे 4 अधिक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहां तक अगर समझ में आया तो दिल बनाकर भेजिए और फिर ग्राफ विधि से हम हल करेंगे। फिर ग्राफ विधि से हम हल करेंगे। पहले आप मुझे बताइए, क्या आपको ये समझ में आया? दोनों मिलाकर के 10, तो x प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरे में कह रहे हैं लड़की की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़की यानी y, लड़का यानी x से 4 अधिक है प्लस। अब इसको बोला है किस विधि से हल करने के लिए? यहां इसको पढ़ लीजिए, ग्राफ विधि से। किस विधि से? ग्राफ विधि से। तो चलिए, हमने आपको पढ़ाया है ग्राफ विधि, तो लिखेंगे अब कौन सा विधि? अब ग्राफीय विधि से। अब ग्राफीय विधि से। तो विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ विधि से। बोलिए समीकरण क्या है? पहला समीकरण, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या लिखा है? समीकरण 1 में लिखा है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में लिखा है x प्लस वाई बराबर 10। हमने बोला था कि दिशा फैमिली जब भी ग्राफ बनाएगा तो x बराबर निकालेगा या y बराबर? बोलो। दिशा फैमिली जब भी ग्राफ पढ़ेगा तो x बराबर या y बराबर? तो आप हंसते हंसते कहेंगे कि सर हम जब भी पढ़ाएंगे, हम बताए थे कि दिशा फैमिली जब भी ग्राफ बनाएगा तो हमेशा y बराबर। y बराबर 10 माइनस x। बच्चों, पहला वैल्यू क्या रखना है? पहला मान। गुरुदेव आपने सिखाया था पहला मान रखना है 0। 10 में से रखेंगे 0 तो आ जाएगा 10। दूसरा मान क्या रखना है? 1। 10 में से 1 रखेंगे तो 9। फिर रखना है 2।
10 में से अगर 2 रखेंगे तो आएगा 8। एक प्यारा सा क्या बना लेना, डब्बा। क्या बना लेना, डब्बा। एक प्यारा सा बना लेना डब्बा। यहाँ कहना x और यहाँ कहना y। हमने लिया 0, आया 10। हमने लिया 1, आया 9। हमने लिया 2, आया 8। और ऊपर में लिख देना x प्लस वाई बराबर 10। चलो अब जल्दी से बोलो अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, बना दिया गया है y बराबर x प्लस 4। ये तो बना हुआ सवाल है समीकरण 2 से। समीकरण 2 से पढ़ो बच्चों, समझ में चीजें आ जाएंगी। सवाल खुद कह रहा है बना हुआ है y बराबर x प्लस 4 और दिशा फैमिली को x बराबर चाहिए या y बराबर, है ना मेरे बच्चे। दिशा फैमिली को दिशा फैमिली को x बराबर चाहिए या y बराबर चाहिए। तो बच्चों y बराबर चाहिए। बोलो पहला मान क्या मानेंगे गुरुजी। पहला मान मानेंगे 0। जब 0 मानेंगे तो जहां x है वहां 0। 0 प्लस 4 बराबर 0। फिर मानेंगे 1 तो 1 प्लस 4 बराबर 5। फिर मानेंगे 2 तो 2 प्लस में 4 बराबर 6। फिर क्या बनाएंगे, डब्बा। तो बच्चों एक डब्बा बना दीजिए, एक प्यारा सा क्या बना दीजिए, डब्बा बना दीजिए। यहाँ लिखिए दिस इज x और ये y। ये बच्चों 0 1 और 2। ये हो गया 1, सॉरी 0 1 और 2। क्या आ गया 0। अरे 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 ये क्या लिख दिया हमने, 0 में 4 जुड़ने से 4 ना होता है जी। तो 0 लेने से हो गया 4, 1 लेने से 5 और 2 लेने से 6। और ये किसका है, y बराबर x प्लस 4 का। तो बच्चों क्या इसका ग्राफ के साथ लीडर बोर्ड क्या है, लीडर ना, लीडर बोर्ड कुछ नहीं है। अगर आया है तो वो लीडर बोर्ड को टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं, वो पोल करवाया गया था। ध्यान से देखो, लड़की की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, जैसा कि आपने देखा आ गया। अब क्या खींचना पड़ेगा बताओ, अब इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा। हाईएस्ट वैल्यू 10 है, सारे मान पॉजिटिव हैं, सारे मान पॉजिटिव हैं, सारे मान पॉजिटिव हैं। टन टन, बहुत प्यारा सा पॉजिटिव मान है। हाईएस्ट वैल्यू 10 तक चलना है मेरे बच्चे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, इधर लेना है 1 2 3 1 2 3 4 5। नहीं भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये x है बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है ना विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा। आइए, है ना, आइए पहला पढ़िए। 0 10 यानी x में 0 y में 10। x में 0 y में 10। पहला आ गया बच्चों 0 10। पढ़िएगा 1 9 1 9। 1 लेने से 9 आ गया। तो बच्चों हो गया ये हो गया 0 10 और ये हो गया 1 9 2 8 2 8। ठीक है ना 2 8। चलिए खींचते हैं, चलिए खींचते हैं, चलिए खींचते हैं। आ जाओ। तो बच्चों हमने ये खींच दिया, हमने ये खींच दिया, यहाँ लिख दिया, इसका नाम लिख दिया कि x प्लस वाई बराबर 10। चलो अगला सवाल, अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल पढ़िए क्या लिखा है। 0 4, 0 में 4, 0 में 4। तो 0 4 1 5 1 5 1 5 2 6 2 6, है ना 2 6। चलिए खींचते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारा खींच दिया गया। यहाँ लिखेंगे कि y बराबर x प्लस 4। अगर आप देखेंगे बहुत प्यार से, बहुत प्यार से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ पाएंगे ये कहाँ से जा रहा है।
ये मामला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो मेरे बच्चे x में हो जाएगा, x में हो जाएगा 3 और y में हो जाएगा 7, अगर आप देखना चाहें तो। यहाँ आकर के मामला कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ x का मान है बच्चों 3, इसीलिए x का मान यहाँ से हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 7। x का मान 3, y का मान 7। तो मेरे बच्चे जल्दी से देखो क्या आपका आंसर सही है। सर y बराबर x प्लस 4 कैसे हुआ, 4 कैसे हुआ? आप देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, नहीं पढ़ रहे हैं, कि लड़कियों की संख्या यानी कि y, लड़कों की संख्या यानी x से 4 अधिक है। अधिक का मतलब जोड़ होता है ना बाबू, तो 4 अधिक है तो 4 जोड़ दिए। सिंपल सा तो लॉजिक है, सिंपल सा तो लॉजिक है, सिंपल सा तो लॉजिक है। समझ गए? तो एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हमें समझ में तो आ गया, एक प्यारा सा इमोजी भेजिए। अच्छा लीडर बोर्ड हटवा देते हैं, एक सेकंड संदेश भाई। चलिए, क्या है तो लीडर बोर्ड का ऑप्शन क्यों आ रहा है? चलो, तो मेरे बच्चे एक बार बताओ, हो गया? यस 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 गुरुदेव, यस। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, पढ़ो बच्चों क्या लिखा है, सवाल को पढ़िए क्या लिखा है। बनाना है इसको भी ग्राफ विधि से, सवाल को पढ़िए। सवाल कह रहे हैं 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। तो बच्चों पहले बोलो एक पेंसिल को क्या मानना पड़ेगा, एक पेंसिल को तो लिखेंगे माना। माना विद्यार्थी जी, 5 पेंसिल बोला है तो पहले एक पेंसिल का मान मानो, तो एक पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य, तो विद्यार्थी जी एक पेंसिल का मूल्य अगर हम देखें तो एक पेंसिल का मूल्य होगा x रुपए। और बच्चों फिर एक कलम का मूल्य एक कलम का मूल्य बराबर होगा y रुपए। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक कलम का मूल्य y रुपए है। अब चलिए प्रश्नानुसार, मुझसे मेरे बनाने से पहले आप लोग आंसर भेजिए, तब मजा आता है। ये सर समीकरण कैसे बनेगा? प्रश्नानुसार क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। 5 पेंसिल है, हमने क्या बोला? हमने बोला एक पेंसिल का दाम x रुपया है और आप कह रहे हैं कि 5 पेंसिल है तो 5x। हम कह रहे हैं एक कलम का मूल्य y रुपया है, आप कह रहे हैं 7 कलम है तो 7y बराबर कुल हुआ 50। तो ये बन गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 पता चल गया, पुनः बात करते हैं पुनः। आगे पढ़ो बच्चों क्या लिखा है, आगे कह रहे हैं जबकि 7 पेंसिल, फिर कह रहे हैं जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपये का, 7 पेंसिल 7x का, फिर कह रहे हैं 5 कलम, एक कलम y रुपए का, तो 5 कलम 5y रुपए का बराबर कुल मूल्य 46, 46। समीकरण नंबर 2। अगर यहाँ तक निकल गया है मेरे विद्यार्थी जी तो जल्दी से कहिए यस गुरुजी, यस यस यस। प्यारा सा इमोजी बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हमारा समीकरण निकल गया, हमारा समीकरण निकल गया। अब इसको ग्राफ विधि से बनाना है, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम बनाएं तो बोलिए, हम बना देते हैं। मेरे बच्चे अगर आप कहेंगे बनाने तो हम बना देते हैं, कभी ये सवाल पूछा नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस सवाल को ग्राफ विधि से हम बनाएं, सवाल को बनाएं, अगर आप चाहते हैं कि हम बनाएं बच्चों तो 1 दबाएं, नहीं बनाएं आगे बढ़ें तो 2 दबाएं। देखो कभी एग्जाम में आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप इसको बनाइए, दे दिया है बुक में पढ़ लो। हम तो 10 साल से यही देख रहे हैं, है ना, 1-2 दिन से नहीं बच्चों, 10 साल से हम देख रहे हैं किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। 80% बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको ग्राफ विधि से मत बनाइए।
है ना, क्योंकि ये सवाल नहीं, ग्राफ विधि से नहीं पूछा जाएगा बच्चों। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। विद्यार्थी जी, ये सवाल नहीं पूछा जाता है, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाएंगे। अगर आप बोलेंगे बनाने तो उसको फिर बनाना पड़ेगा वैल्यू लो करके। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। दूसरा नंबर सवाल, सवाल को पढ़िए बच्चों, क्या है ना। अगर ज्ञान के लिए ही पढ़ना है तो इतनी किताबें हैं जिसको आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो एग्जाम के पर्पज से भी थोड़ा पढ़िए बच्चों। नंबर 2, क्वेश्चन कह रहा है A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए क्या निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इसका नॉलेज हमने आपको दिया था पहले ही, आइए एक बार फिर से पूछते हैं। अगर जांच में ऐसा पाया गया अगर जांच में ऐसा पाया गया, इसका मतलब कैसी रेखाएं हैं बताओ जल्दी। और अगर जांच में ऐसा पाया गया कि A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, तो इसका मतलब बताइए इसका ग्राफ कैसा है। और अगर जांच में ऐसा पाया गया कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ऐसी स्थिति में हमारा ग्राफ कैसा है। तीन तरह का हमने आपको जांच बताया मेरे बच्चे। मेरी बात को सुनो। इसका मतलब होता है कि ग्राफ है ना, जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी हैं। इसका मतलब होता है रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। दूसरा, दूसरे का मतलब होता है रेखाएं समांतर हैं। और इसका मतलब होता है रेखाएं समपाती हैं। तो विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, ये तीन चीजें आपने देखा कि पहला प्रतिच्छेदी, दूसरा समांतर और तीसरा क्या होता है, समपाती। लीजिए सवाल को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। सबसे पहले जब भी सवाल दिया रहे तो आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, आपका कर्तव्य होना चाहिए कि पहले यहाँ A1 B1 C1 फाइंड कीजिए। यहाँ A1 की बात करेंगे, मतलब हम पहले समीकरण से A निकाल रहे हैं जो कि 5 है। हम B1 की बात करेंगे, पहले समीकरण से B निकाल रहे हैं जो कि -4 है। C1 की बात करेंगे, मतलब पहले समीकरण से हम अचर मान निकाल रहे हैं जो कि 8 है। जल्दी, मेरे बनाने से पहले अगर आपने बना लिया तो मैं आपको हीरो मान लूंगा। दूसरे समीकरण से A निकालने की बात हो रही है जो x का गुणांक होता है, यानी 7। दूसरे समीकरण से B निकालने की बात हो रही है जो y का गुणांक होता है, यानी कि 6। तीसरे समीकरण से अचर मान निकालने की बात हो रही है जो कि -9। अब हम इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। जांच बोलो, अंग्रेजी में इसको टेस्ट बोलते हैं। चलिए टेस्ट करेंगे पहले A1/A2। तो A1/A2 करेंगे तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो 5/7 आ गया, कटेगा भी नहीं। फिर जांच करेंगे B1/B2। तो बच्चों यहाँ -4 है, यहाँ 6 है, B1 का मान -4, ये 6, 2 के पहाड़े से कटाएंगे तो -2 और 3 आएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। बच्चों बताओ, चूंकि जब बराबर नहीं होने पर क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, जब बराबर नहीं हो तो इसे क्या कहते हैं। जब बराबर नहीं हो तो मेरे बच्चे हम इसे क्या कहते हैं गुरुदेव, जब बराबर नहीं हो तो हम इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं, हम इसे कहते हैं प्रति। तो विद्यार्थी जी आंसर में लिख दीजिएगा प्रतिच्छेद। इसका जो ग्राफ खींचा जाएगा तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। चलिए आगे बढ़ें। अगले सवाल की ओर बात करें। हाँ, 100% दिशा का बच्चा नहीं रहेगा कच्चा, है ना। चलिए बढ़ जा आगे, कैसा होगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरी बात करते हैं। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप 30 सेकेंड के अंदर इसका आंसर निकालेंगे। प्यारे बच्चों, ज़्यादा टाइम आप नहीं लेंगे, 30 सेकेंड आपके लिए काफ़ी होगा।
चलिए फटाफट बहुत फास्टली सोचेंगे। आइए बच्चों जरा हम भी फास्टली सोचें। यहाँ जब हम a1 की बात करते हैं तो पहले समीकरण में जब 1 1 होगा पहले समीकरण में यानी x के पहले 9, b1 यानी y के पहले 3, c1 यानी कि 12। जब हम a2 की बात करते हैं तो हम दूसरे समीकरण में आ जाते हैं जो कि 18 है, b2 की बात करते हैं जो कि 6 है और c2 की बात करते हैं जो कि 24 है। विद्यार्थी जी अब क्या करेंगे? जांच। जांच करने पर आपने पाया होगा, ध्यान दीजिएगा, आपने पाया होगा a1 अपॉन a2 यानी 9/18। 9/18 का मतलब समझते हैं आप? यानी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। b1/b2 का मतलब आप समझते हैं? 3/6 यानी आ गया इसका भी 1/2। c1/c2 का मतलब आप देखते हैं 12 दूनी 24, सब बराबर आ रहा है। बच्चों सब बराबर आने का मतलब क्या है? वाह वाह वाह, दिल जीत लिया आप लोगों ने कि गुरुदेव आप देखिए कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। अतः हम कह सकते हैं रेखाएं, अतः रेखाएं कैसी हैं? समपाती, समपाती हैं। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, रेखाएं समपाती हैं। बन गया तो एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव रेखाएं समपाती हैं। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दिल में सुकून मिल रहा हो। सवाल नंबर तीसरा ये करते हैं आपके हवाले। ये सवाल का आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, आप लोग पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं। ये करते हैं आपके हवाले। बना पाइएगा तो यस लिखकर भेजिए। गुरुदेव हम इसको बनाएंगे नहीं, हम गर्दा उड़ा देंगे। लिखे कमेंट बॉक्स में कि सर हम बनाएंगे ही नहीं, हम तो गर्दा उड़ा देंगे। जल्दी से सर हम सवाल बनाएंगे ही नहीं, हम तो गर्दा उड़ा देंगे। चलिए चलिए बच्चों, गुरुदेव हम तो बनाएंगे ही नहीं, हम तो गर्दा उड़ा देंगे। सवाल नंबर चलते हैं तीसरे में। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि बच्चों अनुपातों a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए क्या निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ये भी हम आपको पढ़ा दिए हैं, ये भी टेस्ट करने से ही आता है। बच्चों चलिए कब संगत है कब असंगत है थोड़ा नॉलेज आपका जांच कर लें। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, बोलो क्या होगा? संगत या असंगत? कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ जो बच्चे सोच रहे हैं संगत वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलिए अगर टेस्टिंग में ऐसा हो गया कि a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 लेकिन बराबर नहीं हुआ c1/c2 तो बोलो संगत या असंगत? संगत या असंगत? हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, असंगत। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, असंगत। तीसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, संगत होगा। विद्यार्थी जी एक ही स्थिति में असंगत होता है जब दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो। तो इस बेचारे को ध्यान में रखिएगा, इस बेचारे को याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। पहला सवाल आपके हवाले पहला सवाल जितना फुर्ती में बना सकते हैं, जितना फास्ट बना सकते हैं। विद्यार्थी जी लिखेंगे यहाँ सबसे पहले a1। a1 का मान मतलब पहले समीकरण से a1 का मान 3 है, b1 का मान 2 है और c1 का मान, देखो इस पार अगर नहीं भेजेंगे, अगर दोनों उसी पार में है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि हम भी खाएं रोटी आप भी खाएं रोटी, कोई दिक्कत नहीं, रोटी चावल नहीं होना चाहिए। ये भी बराबर के उस पार है, ये भी बराबर के उस पार है, कोई इशू नहीं है। इसको डायरेक्ट भी आप 5 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब a2 की बात करते हैं, मतलब हम दूसरे समीकरण में चले गए। यहाँ पर हो गया हमारा 2 और b2 की बात करते हैं -3 हो गया और c2 की बात करते हैं 7 हो गया। जब यहाँ तक पहुंचे तो अब हम करेंगे जौ में आकर अनुस्वार चौ जांच। जांच में हम निकालेंगे a1/a2।
A1 बटा A2 जब निकालेंगे तो हमें क्या मिला, हमें मिला 3/2। 3/2। फिर निकालेंगे B1 बटा B2, जब B की तुलना करते हैं तो 2/-3। क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है? आप कहेंगे सर, है ना, दोनों बराबर नहीं है। आप कहेंगे सर दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे क्योंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। जब बराबर नहीं है बच्चों तो बताइए अब इसका, अब बताइए ये संगत है या असंगत है? तो लिखेंगे अतः बच्चों बराबर नहीं होने पर भी क्या होता है, संगत है। बराबर नहीं होने पर भी क्या होता है, संगत है। एक बार दिल बनाकर भेज सकते हैं आप मेरे लिए, एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव ऐसा लग रहा है जैसे मजा आ गया, गुरुदेव मजा आ गया। सवाल नंबर दूसरा, आपको मिलता है 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर इस सवाल को आप बच्चों इसकी औकात दिखाएंगे, मात्र 1 मिनट के अंदर। ठीक है, लीजिए टाइमर शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सबसे पहले बनाता है। 1 मिनट का टाइम दिया गया है, जल्दी से इस पर आप टूट पड़िए, जल्दी से आप इस पर टूट पड़िए। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप इस पर टूट पड़िए, है ना। आइए विद्यार्थी जी, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जब हम A1 बटा A2 निकाले होंगे तो हमारा निकला होगा A1 है 2 और A2 है 4, तो 2/4 घटाएंगे इसको, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। B1 बटा B2 निकाले होंगे तो लिखेंगे B1 बटा B2, तो यहाँ -3 यहाँ -6, तो लिखेंगे -3 और -6 कट गया, फिर से आ गया 1/2। फिर निकाले होंगे C1 बटा C2, C1 बटा C2, C1 बटा C2, यहाँ 8 वहाँ 9, तो ये बराबर नहीं है, तो 2 बराबर हो गया। आप कहेंगे चूंकि चूंकि 2 ठो बराबर है और एगो बराबर नहीं है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर है, नहीं है C1 बटा C2। जब 2 बराबर हो और 1 बराबर नहीं हो तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा असंगत। चलिए अगर आपका भी आंसर आ गया है तो एक दिल बनाकर भेज दीजिए कि गुरुदेव ऐसा लग रहा है मानो मस्ती है। सवाल नंबर तीसरा, यहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करने में मदद करूंगा। सवाल नंबर तीसरा, तीसरे नंबर सवाल पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ, तीसरे नंबर सवाल पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, A1। फर्स्ट में अगर आप A1 की बात करें तो मेरे पास है 3/2। जब हम B1 की बात करेंगे कॉमा दे करके, B1 हमारे पास है 5/3 और C1 की बात करेंगे तो ये है 7। आइए अब हम A2 की बात करें यानी दूसरे समीकरण में जाकर के तो 9 है, और अगर हम B2 की बात करें तो हमारे पास -10 है, और C2 की बात करें तो हमारे पास 14 है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, जांच करने पर आइएगा जल्दी से। अब जब A1 बटा A2 लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, A1 का मान है 3/2, सिर्फ A1 है 3/2 और A2 है 9, नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो लिखेंगे 3/2 और गुना लिखेंगे, ये 9 एक जाएगा ऊपर और 9 आएगा नीचे, तो कटाएंगे इसको 3 बार में, बराबर आ गया 1/6। ध्यान दीजिएगा 1/6 आया क्या आपका, जल्दी बताओ 1/6 आया क्या, हाँ या ना। फिर टेस्ट करेंगे B1 अपॉन B2। अब B1 की बात कर लीजिए, B1 है 5/3, 5/3,
और इसका बटे करना है। B2 है -10, कुछ नहीं नीचे तो 1 लिखेंगे। 5/3, 1 जाएगा नीचे, -10 नीचे, 5 दूनी 10, -1/6। क्या 1/6 और -1/6 दोनों बराबर हो सकता है? नहीं, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। हम अगर हंसते हंसते कह दें कि 2 रुपया और -2 रुपया, क्या दोनों बराबर है? नहीं, दोनों बराबर नहीं है। तो बच्चों हम लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसका मतलब संगत है। इसका मतलब संगत। क्या लिखेंगे? संगत। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हमारा जो उत्तर होगा वो कैसा होगा? उत्तर जो हमारा होगा वो संगत होगा। उत्तर संगत होगा। चलिए बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल हम करते हैं आपके हवाले। जो जो बना पाइएगा एक बार जल्दी से यस यस लिखकर भेज दीजिए। ये सवाल होता है आपके हवाले। आपके हवाले का मतलब ये हुआ कि ये सवाल आपको बनाना है। हर क्वेश्चन अगर गुरु खुद बनाए तो शिष्य कब सीखेगा बताओ? आपके हवाले। ये सवाल हम किसके हवाले कर रहे हैं बताओ? सर हमारा सिलेबस पीछे है, ये आपकी गलत फहमी है, आपका सिलेबस पीछे है। मेरे बच्चे, अप्रैल में स्टार्ट होता है कोर्स। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर चल रहा है। 6 महीना पढ़ाई होबे किया है अभी, और 6 महीना में आप इतना सिलेबस पढ़ लिए और आप कहते हैं पीछे है। अभी मेन टाइम बचा हुआ है। अभी अक्टूबर चलेगा, नवंबर चलेगा, दिसंबर चलेगा, जनवरी चलेगा, फरवरी में एग्जाम है। अभी इतना समय आपके पास बचा है। झूठ मूठ का फालतू बोलकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है? पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों, आराम से आप पढ़िए। आपके कहने से हम नहीं मानेंगे। ज़्यादा सिलेबस आपको फास्ट पढ़ना है तो आपके बैच में रिकॉर्डेड जाकर देखिए, पूरा सिलेबस आपको दिया गया है। आप जाकर वहां से पढ़ाई कर लीजिए। खाली झूठ बोलने से काम थोड़ी चलेगा। एक होता है नाच ना आंगे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगर आपको नाचना ही है बच्चों, पूरा सिलेबस पिछले साल हम पढ़ाए हैं, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए। उतना हड़बड़ी है आपको तो, ठीक है? हम लोग आज से नहीं बच्चों, 10 साल से 10th क्लास पढ़ रहे हैं। तो आपके कहने से हम कैसे मान जाएं कि सिलेबस पीछे है? आपके हवाले बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। आपके हवाले, आपके हवाले बन जाएगा। यस और नो बताओ, यस लिख करके भेजिए। चलिए मामला समाप्त करते हैं। आइए बच्चों चौथे नंबर सवाल पर। चौथे नंबर सवाल क्या कहता है? कहते हैं निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से संगत हैं और असंगत हैं? हमें पहले संगत देखना है, असंगत। संगत है तो उसको ग्राफ विधि से हल कीजिए। जो संगत है उसको ग्राफ विधि से हल कीजिए। विद्यार्थी जी चलिए चेक करते हैं कौन सा संगत है कौन सा असंगत। बच्चों संगत असंगत हम पढ़ा दिए हैं, पहले इसको टेस्ट करते हैं। लीजिए जांच करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए। यहाँ A1 का मान बताओ क्या है? A1 का मान x का गुणांक A1 होता है, B1 का मान y का गुणांक 1 होता है, और C1 का मान बच्चों 5 हो जाए। A2 का मान देखते हैं। A2 का मान 2 है, B2 का मान भी 2 है, और C2 का मान 8 है। बच्चों चलिए अब इसको जांच करते हैं, इसको जांच करते हैं, जांच करते हैं। तो लिखेंगे जांच। जांच में पहले निकालेंगे A1/A2। तो A1/A2 का मान देखिए कितना आया, 1/2। तो लिखेंगे 1/2। फिर टेस्ट करेंगे B1/B2। B1/B2 का मान क्या आया? यहाँ भी आ गया 1/2। फिर लिखिएगा C1/C2। बच्चों C1/C2 5/8। अब आप बताइए, 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। जब ऐसा हो तो सर गलत है, 10 दिया है। ओहो हो गलत है। अच्छा क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ 10 लिखा है। आइए, अगर क्वेश्चन में यहाँ 10 लिखा है विद्यार्थी जी, तब तो आराम से ये संगत हो जाएगा। तब तो आराम से ये 5/10 का मतलब होता है 1/2।
अब ये सब बराबर है, जब सब बराबर है तो हो जाएगा संगत। क्या हो जाएगा बच्चों? संगत हो जाएगा। सब बराबर का मतलब है संगत। जब संगत है तो क्वेश्चन खुद कह रहा है अगर संगत है तब इसको ग्राफ विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है कमेंट बॉक्स में लिखिए, ग्राफ विधि से। तो आइए बच्चों अब हम बात करते हैं ग्राफ विधि से। तो हेडलाइन लिखिएगा ग्राफ विधि से, लिखेंगे ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से बच्चों जब सवाल को हम ग्राफ विधि से हल करेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई बराबर 5। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। तो लिख दीजिए बच्चों समीकरण 1। समीकरण 1 से क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 है। x प्लस वाई बराबर 5 है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। x प्लस वाई बराबर 5 है तो दिशा फैमिली जब भी हम ग्राफ पढ़ते हैं तो बताइए हम x बराबर निकालते हैं या y बराबर? दिशा फैमिली को पता है कि जब भी हम निकालते हैं y बराबर तो लिखते हैं 5 माइनस एक्स। क्या लिखते हैं? 5 माइनस एक्स। बच्चों बताओ पहला मान हम लोग क्या रखेंगे? पहला मान 0। तो 5 में से 0 घटा बच गया 4। दूसरा मान 1। 5 में से 1 घटा बच, ओहो 5 में से 0 तो 5 ना हुआ, 5 में से 1 तो 4 और 5 में से 2 घट गया तो बच गया 3। अब क्या बनाएंगे? अब क्या बनाएंगे? एक डब्बा बनाएंगे, एक डब्बा। और डब्बा जब बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। 0 लेने से 5 आया, 1 लेने से 4 आया, 2 लेने से 3 आया और यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई। क्या लिखेंगे? x प्लस वाई बराबर। चलिए हम पुनः बात करते हैं, पुनः पुनः बच्चों समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 क्या कहता है याद है आपको? समीकरण नंबर 2 है ना? समीकरण नंबर 2 क्या कहता है याद है आपको? समीकरण नंबर 2 है 2x 2y 10। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 2y बराबर 10। मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसमें कुछ कॉमन हो सकता है क्या? इसमें कुछ कॉमन हो सकता है क्या? मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, इसमें दो 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 से कटने वाला है, दो कॉमन लो। दो कॉमन लेंगे x प्लस बचेगा यहाँ दो में, दो दो कट गया x बचा, दो दो कट गया y बचा और बराबर 10। 10 को अगर 2 से कटाएंगे तो 5। ऐसा लग रहा है कि पहले वाला समीकरण आ गया x प्लस वाई बराबर 5। आपको पता है जब भी ग्राफ पढ़ते हैं तो दिशा फैमिली y बराबर निकालते हैं 5 माइनस एक्स, यानी सेम टू सेम वही हो गया जो अभी पढ़े थे। सेम टू सेम वही हो गया कि चूंकि y का मान रखेंगे 0 तो 5 में घटा 0 बराबर 5। जब रखेंगे 1, 5 में घटा 1 बराबर 4। जब रखेंगे 2 तो 5 में घटा 2 बराबर 3। तो विद्यार्थी जी एक ही चीज को हम रखेंगे, एक ही चीज को हम रखेंगे बहुत ही प्यार से। आइए एक प्यारा सा यहाँ पर बक्सा बनाते हैं और यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं x और यहाँ y। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा 0, 1 और 2। 0 लेने से आ गया 5, 1 लेने से आ गया 4, 2 लेने से आ गया 3 और यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी जी ये डब्बा है 2x प्लस 2y बराबर 10 का। 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बराबर 10 का। अब प्यारे बच्चों हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं। अब एक बात बताएं हम आपको कि दो ग्राफ क्या खींचना है, दोनों का बक्सा सेम है, मिला के देखो। दोनों का बॉक्स, इसका बॉक्स मिलाकर देख लीजिए, ये बॉक्स मिला लीजिए और ये बॉक्स मिला लीजिए, दोनों बॉक्स आपको सेम मिलेगा। जब दोनों बॉक्स सेम मिलेगा तो एक ग्राफ, है ना, एक ग्राफ खींचेंगे तो हो जाएगा। सर आप सिंगर हैं क्या? नहीं भैया मेरे हम टीचर हैं। टीचर ही, मैं टीचर हूँ, मुझे टीचर ही रहने दो। सिंगर जो बनाओगे तो टीचर गिरी छूट जाएगा।
हम टीचर हैं तो टीचर रहने ही दो। आ जाओ बच्चों, अब 5 तक मान चलना है, 5 तक, 5 तक मान लेके चलना है। आइए विद्यार्थी जी, 5 तक। विद्यार्थी जी 0 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 वाई एक्स। यहाँ दे तो भी अच्छा, नहीं दे तो भी अच्छा। -1 -3 -1 -2 वाई। ठीक है, आज आप पढ़ते हैं क्या लिखा है। 0 5, एक्स में 0 वाई में 5, एक्स में 0 वाई में 5। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अगला पढ़ो, 1 4 1 4 1 4, 1 में 4, 1 4, फिर यहाँ पर 0 5, फिर 2 3, 2 3। चलो ऐसा आएगा आपका ग्राफ, लगभग 5 से होकर गुजरना चाहिए। ग्राफ आपका 5 से होकर गुजरना चाहिए। ठीक है बच्चों, दोनों ग्राफ इसी में आ जाएगा। इसको मिटा करके यहाँ 5 कर देते हैं, यहाँ 5 है, दोनों इसी में आ जाएगा। तो एक ठो और खींच दो, एक और भी खींच दीजिए, क्योंकि दोनों इसी में आएगा, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। आ जाओ, दोनों सेम है। और बच्चों एक बिंदु 2 बार है तो इसको घेर दो, क्योंकि हर बिंदु 2 बार है। हर बिंदु विद्यार्थी जी 2 बार है, हर बिंदु। इसी में दोनों है, एक है x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा है बच्चों 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो बच्चों बताओ कैसा लगा, है ना। विद्यार्थी जी आपको कैसा लगा, प्लीज बताओ मुझे कैसा लगा। आपको कैसा लगा बताइए कि सर बहुत अच्छा लगा, समझ में आ गया। क्वेश्चन को पहले जांच करना था, और जो संगत है उसको ग्राफ विधि से बनाना था, है ना। जो संगत है उसको ग्राफ विधि से बनाना था, जो संगत है उसको ग्राफ विधि से बनाना था। बन जाएगा। दुर्गा पूजा का छुट्टी दीजिए, बैकलॉग खत्म करना है। हाँ बच्चों मिलेगा, कल से छुट्टी रहेगा दुर्गा पूजा का। कल पढ़ा देते हैं फिर छुट्टी दे देंगे, क्या तो देखते हैं कैसा होगा। सर फिर से डाटा खत्म ज़्यादा होने लगा, अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। हो गया बताओ, बन गया, बन गया बताओ। अगर बन गया तो दिल बनाकर भेज दीजिए। यस 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 यस। आ जाओ, सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा, पहले टेस्ट करना पड़ेगा बच्चों, ये संगत है या नहीं। पहले जांच कीजिए संगत है या नहीं। आइए जल्दी से जांच करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ। बच्चों A1 का मान बताओ क्या होगा। A1 तो A1 का मान देखते हैं, x के पहले 1। B1 का मान देखते हैं, y के पहले -1। C1 का मान देखते हैं 8। तो A1 निकल गया, B1 निकल गया, और C1 निकल गया। यहाँ दूसरे समीकरण से देखते हैं, A2 का मान जो कि 3 है, B2 का मान जो कि -3 है, C2 का मान जो कि 16 है। अब लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे जांच। जांच में लिखेंगे तो पहले लेंगे A1 अपॉन A2, है ना। A1 अपॉन A2, तो 1/3, 1/3। B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, तो -1/-3। यहाँ भी माइनस माइनस खत्म, तो ये भी हो गया 1/3। दोनों 1/3 1/3। अब C1 अपॉन C2, तो ये हो गया 8/16, यानी कटा करके 1/2। अब आप देख सकते हैं 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है ना। तो सर घेरना जरूरी है ना, ना ना।
एकदम जरूरी नहीं है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। दो बराबर हैं, तीसरा नहीं है, क्योंकि A1/A2 बराबर हो गया B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे असंगत। क्या बोलेंगे बच्चों? अतः क्या लिखेंगे? अतः असंगत, है ना? अतः असंग, ठीक है। विद्यार्थी जी असंगत है, असंगत है विद्यार्थी जी, असंगत है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। बनाइएगा अगला सवाल ध्यान से। सवाल लिखा गया है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कीजिए फटाफट से। संगत है या असंगत है? चलिए लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे। यहाँ A1 का मान बताओ जल्दी से। A1 का मान, A1 का मान यानी x के 2, B1 का मान y से 1, C1 का मान -6, उधर से इधर से A2 का मान 4, B2 का मान -2, C2 का मान माइनस। तो लिखेंगे बच्चों जांच। क्या लिखेंगे? ठीक है ना? जांच करेंगे। जल्दी से बताओ। A1/A2 बराबर क्या लिखेंगे? 2/4। कट के कितना होगा? 1/2। फिर B1/B2 1/-2। क्या दोनों बराबर है? क्या दोनों बराबर है? नहीं, नहीं है बराबर, नहीं है बराबर। जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। जब बराबर नहीं हो तो इसे क्या कहते हैं? बराबर नहीं होने को संगत कहते हैं, है ना? तो लिखेंगे अतः संगत है। कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसका ग्राफ बना सकते हैं? हाथ उठाओ, है ना? हमने बताया भी है। कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसका ग्राफ बना सकते हैं? हाथ उठाइए जल्दी से। यहाँ कॉमन ले लीजिएगा। बना लेंगे ग्राफ? क्या आप इसका ग्राफ बना लेंगे? क्या आप इसका ग्राफ बना लेंगे? बताओ। 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। बताओ, क्या आप ग्राफ बना लेंगे? यस और नो? नहीं बना पाएंगे तो चलिए बनाते हैं मिल करके। बनाइए बच्चों, आइए ग्राफ विधि से। किस विधि से बताओ? तो लिखेंगे ग्राफ विधि से, ग्राफ विधि से बच्चों। चलिए बनाते हैं ग्राफ। आइए, हड़बड़ी किस बात की है? बनाइए ग्राफ फटाफट से। देखो क्या लिखा है। लिखा है 2x + y - 6 बराबर 0। पहला समीकरण लिखते हैं समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे बच्चों? समीकरण 1 से। समीकरण 1 कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है 2x + y - 6 बराबर 0। मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनेंगे, है ना? हमने आपको क्या बोला कि दिशा फैमिली हमेशा ग्राफ बनाती है y बराबर। तो पहले लिखेंगे हम y बराबर ही लिखेंगे, 2x + y लिखेंगे बराबर, ये 6 माइनस में है, उस पर जाके प्लस होगा। अब ध्यान देना, हमें y बराबर चाहिए। हम लिखेंगे 6 और माइनस में 2x। पहला मान क्या लेंगे? बताइए जल्दी से। पहला मान क्या लेना है? सर पहला मान लेना है 0। तो लेंगे 6 - 2 गुना 0, 6 - 0 बराबर 6। दूसरा मान लेंगे हम 1, 6 - 2 गुना 1, 6 - 2 बराबर हो जाएगा 4। फिर लेंगे बच्चों हम 2, 6 - 2 गुना 2, 6 - 4 बराबर 2। तो हमारा देखो कितना प्यारा सा आंसर आया है। फिर एक बक्सा बनाएंगे। फिर क्या बनाएंगे बताओ? फिर क्या बनाएंगे? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तब फिर एक बक्सा बनेगा। क्या बनेगा बताओ? बक्सा बनेगा। एक बक्सा बनेगा, इसमें x है, इसमें y है। 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे। 0 लेने से 6 आया, 1 लेने से 4 आया, 2 लेने से 2 आया, और यहाँ लिखेंगे 2x + y - 6 बराबर 0। ठीक है, चलो अब दूसरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों समीकरण नंबर 2 से,
समीकरण नंबर 2 से बात करते हैं। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या लिखा है जरा बताइए। समीकरण नंबर 2 लिखा गया है विद्यार्थी जी, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। पहले बताओ इसमें कॉमन क्या हो सकता है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, दो का पहाड़ा सब में आ रहा है, दो कॉमन लो। दो कॉमन लेंगे तो दो दूनी 4, माइनस दो दो कट गया, सिर्फ y माइनस दो दूनी 4 बराबर 0। जीरो से दो भाग लगा, जीरो दो खत्म हो गया, बचा क्या 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। मुझे बताओ दिशा फैमिली जब भी समीकरण बनाती है तो y बराबर, y नेगेटिव है जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो लिखेंगे y उस पार भेज देंगे। यहाँ बचा 2x माइनस 2, इसको सीधा लिखो y बराबर 2x माइनस 2। बच्चों बताओ क्या क्या मान बैठाना है, क्या क्या मान बैठाना है, जल्दी बोलो। सोचो जरा सोचो, क्या क्या बैठाना है। गलती बैठाया तो आंसर नहीं मिलेगा, सोच समझ के मान बैठाना। आ जाओ गुरुजी, पहला मान बैठाएंगे 0, तो लिखेंगे पहला मान बैठाएंगे 0। तो दो गुना जहाँ x है वहाँ 0 माइनस 2, 2 गुना 0, 0 में से 2 घटा तो माइनस 2। फिर लेंगे बच्चों 1, तो 2 गुना 1 माइनस 2, 2 गुना 1 2, 2 में से घट गया 2 बराबर 0। फिर लेंगे बच्चों 2, तो 2 गुना 2 माइनस 2 बराबर 4 में से घट गया 2 बराबर हो गया 2। ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी जी आइए। एक्स वाई, पहला मान 0, फिर मान लिया 1, फिर लिया 0 लेने से आया माइनस 2, 1 लेने से 0 और 2 लेने से 2। किसका है ये, तो ये है 4x, ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। चलिए ग्राफ खींचें, ग्राफ खींचें, ग्राफ खींचें। चलो एक प्यारा सा बक्सा यहाँ है और एक प्यारा सा बक्सा यहाँ है, दोनों बक्सा आपने देख लिया। अब इसका ग्राफ खींचते हैं बच्चों। हाईएस्ट वैल्यू 6 तक गया है, हाईएस्ट वैल्यू 6 तक है, ठीक है ना। चलो हेलो आ जाओ मेरे बच्चे, हाईएस्ट वैल्यू 6 तक है, तो यहाँ से हम लोग खींचेंगे। हाईएस्ट वैल्यू 6 तक है, विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट वैल्यू 6 तक है। 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बच्चा मेला से देख रहा है लगता है क्लास को ना। 3 4 5 6। देखिए जलेबी कैसे किलो है पूछिए तो बच्चों, बगल में घूम के जलेबी वाला से पूछिए कैसे किलो जलेबी चल रहा है। समोसा गरम गरम है, थोड़ा पूछिए तो। गुरुजी के लिए 2 भेज दीजिए इधर, बहुत थक गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, जल्दी भेजिए, इतना लेट कीजिएगा तो कैसे होगा। 4 5 6 बोलिए, गुरुजी मांग रहे हैं दिशा वाले, पहचानते होंगे जलेबी वाला भी। चलो यस ये 100 रुपया किलो कह रहा है गुरुजी। ठीक है, लेके आधा केजी भेजिए मेरे लिए, जल्दी आधा केजी भेजिए, बोलिए गुरुजी खाएंगे। आइए पढ़िए क्या लिखा है। 0 6, यानी x में हमने लिया 0 तो आ गया 6, 0 6। अगला पढ़ो क्या लिखा है नेक्स्ट। 1 4, 1 4, 1 4 नेक्स्ट। 2 2, 2 2। हम्म मम हम्म 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 हम्म, हम्म, ये गड़बड़ हो गया मेरा खींचा हुआ, यहाँ होगा। ठीक है ना, खींच दिया।
किसका है ये, किसका है ये, किसका है ये? 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट आगे लिखा गया है 0 - 2, 0 - 2, 0 में -2, 0 - 2, तो लिखेंगे 0 - 2। नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है, 1 0, 1 लेने से 0, 1 0 यहाँ है, 1 0 और फिर से 2 2, फिर से 2 2। जब एक चीज दोबारा आ जाए तो उसको घेर देना चाहिए 2 2। अब खींचिए ग्राफ। खींच दिया, दोनों कट गया। हाँ ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इधर आएगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो इसीलिए इसीलिए x का मान भी हो गया 2 और y का मान भी हो गया 2। x भी 2, y भी 2, x भी 2, y भी 2, x भी 2, y भी 2। ठीक है सर, हम समोसा बेच रहे हैं। अच्छा बेच रहे हैं, अरे तब तो पैसा भी नहीं देगा। वाह 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 वाह। देखिए मेरे बच्चे, एक विद्यार्थी जी मेरा समोसा बेच रहे हैं। अब आप समोसा बेच रहे हैं तो हमको पैसा भी नहीं लगेगा। अच्छा आपको लग रहा है कि मेला अगर हम चले जाएं तो हमको लगता है कि बहुत सारा ऐसा जगह होगा जहां पर बिना पैसा दिए हम मेला घूम के आ सकते हैं, मतलब सब कुछ खा पी भी सकते हैं। चाहे दूसरी मैं पहला तो एक दो ठो दुकानदार भी मिल जाएगा मेरा विद्यार्थी। और दूसरा क्या होगा, और दूसरा क्या होगा सर, आंसर को डब्बा में देना है, डब्बा नहीं देना है। दूसरा क्या होगा, एक आध सौ बच्चा भी अगर दुकानदार नहीं मिला, अगर दुकानदार नहीं मिला तो कोई ना कोई विद्यार्थी मिल जाएगा। बोले प्रणाम सर, हमले प्रणाम, जलेबी उलेबी खिला दीजिए। आप जैसे ही बोलेंगे तो बच्चा लोग खिला देगा जलेबी। तो हमको लगता है बिना पैसा से मेला घूम के हम आ सकते हैं। और अपने एरिया में चले गए तब तो और समझो बिना पैसा का घूम के आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट चेक कीजिए, लास्ट क्वेश्चन चेक कीजिए, फिर लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास सुबह ले लेंगे। नेक्स्ट चेक कीजिए ज़्यादा। तो सिवान आ जाइए, आपको फ्री में मेला घुमा देंगे। अरे 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 आ जाओ, आते हैं कभी आप लोग के यहाँ मेला घूमने। आइए बच्चों यहाँ जल्दी से। A1 की बात करेंगे तो पहले 2 हो जाएगा। B1 की बात करेंगे तो -2 हो जाएगा। C1 की बात करेंगे तो भी -2, उधर से लेके आइए। A2 की बात करेंगे 4 हो जाएगा। B2 की बात करेंगे -4 हो जाएगा। C2 की बात करेंगे -5 हो जाएगा। चलिए जांच कीजिए फटाफट से, जांच कीजिए। भोर भयो गहियन के पीछे, मधुबन में मैं जायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। A1/A2 निकल गया। अब निकालते हैं B1/B2, जो है -2/-4। ये भी कट गया, ये भी आ गया 1/2। अब निकालते हैं C1/C2, C1/C2 -2/-5 बराबर 2/5। तो बच्चों 2 बराबर है, 1 बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन नहीं बराबर है C1/C2। तो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं अतः, इसको कहते हैं असंगत। ठीक है चलो, तो इसको बनाना नहीं पड़ेगा, ये असंगत हो गया। अरे बच्चों नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे और आपसे पूछेंगे कितने नंबर क्वेश्चन में है, तो कहिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में। क्या बोलिएगा, 3.2 का 5 नंबर सवाल पूछेंगे। कहाँ पढ़ना है, कहना 3.2 का 5 नंबर सवाल। अगर हम नेक्स्ट क्लास में आकर पूछेंगे तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। 3.2 का 5 नंबर सवाल। आज 11th-12th का बहुत सारा क्लास हुआ है, लगभग 4 घंटे का क्लास आज हो गया है मेरा मैथमेटिक्स का। जो दिन में 4 घंटे का क्लास हो गया है लगभग मैथ्स का मेरा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा थका थका फील कर रहे हैं। फिर अब कल से देखेंगे आप लोग के क्लास को। अभी आप लोग रिवीजन कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, थोड़ा नोट्स वोट्स आपका देख लें, क्योंकि हम 48 घंटा में देने का वादा किए हैं, नहीं दे पाएंगे तो फिर समझ रहे हैं आप लोग क्या बोलिएगा।
चलिए जाइए थोड़ा सा आसपास में दुर्गा मेला देख के आ जाइए, है ना, बहुत मजेदार है। चलिए कैसा आया, समझ में आया बताओ? आज का क्लास समझ में आया? फिर भी जल्दी जल्दी में बहुत क्वेश्चन खींच लिए हम लोग रे, बहुत क्वेश्चन खींच दिए जल्दी जल्दी में आज हम लोग, समझ रहे हैं? जल्दी जल्दी में बहुत क्वेश्चन खींच दिए हम लोग, जल्दी जल्दी में बहुत सारा क्वेश्चन आज खींच दिए, है ना। कभी अरवल आइए गुरुजी, मेला घुमाते हैं। अरे चलो, 3.2 का 5 नंबर से शुरू करें, जल्दी खत्म हो जाएगा, 3-4 क्लास में लगता है खत्म कर देंगे। 3-4 क्लास में मन लगाकर अगर सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन, तो मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाय बच्चों। मेहनत कीजिए आप लोग, बहुत ईमानदारी से मेहनत कीजिए, घर पे अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं जैसे क्लास का होगा, आप लोग को मैसेज करते हैं कल के लिए। आज अब कोई क्लास नहीं, आज क्लास नहीं होगा, आप लोग आराम कीजिए।